गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द मिशन कॉम्पिटिशन। तो बिहार एसएससी का जो है इंटर लेवल वाला फाइनली रिजल्ट आ चुका है। आप सभी जान रहे होंगे साल 2014 से इसकी प्रक्रियाएं चालू थी, फॉर्म भरा गया, उसके बाद फिर 16-17 के आसपास में एग्ज़ाम लिया गया, फिर पेपर लीक की वजह से सब कुछ कैंसिल कर दिया गया, फिर 2 साल कुछ भी नहीं, फिर आयोग ने बोला हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर दोबारा से पैंडेमिक के बाद एग्ज़ाम लिया गया। अब फाइनली इसका जो है फिर काउंसलिंग में प्रॉब्लम हुआ, सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे थे 2014 के हिसाब से, रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ उस हिसाब से मांगा जा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में रहा है। फिर इसके अध्यक्ष को भी पीट दिया गया, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नेशनल न्यूज़ बन गया था कि अध्यक्ष पीट गए हैं। बहुत सारी चीज़ें रही हैं, कोर्ट केसेस हुआ है, थोड़ा सा एग्ज़ाम होल्ड पे डाला गया है, पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, मतलब बहुत कुछ, सारा तामझाम इस एग्ज़ाम में हुआ है, सब कुछ हुआ है। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है, अगर आप इसमें सम्मिलित हुए हैं, भले आप सिर्फ पीटी में ही पास हुए हों, पीटी क्वालिफाई नहीं भी किया हो, या आप पास हो गए हों, मेरिट में आपका नाम आ गया हो, आप इस ड्रामा के साक्षी रहे हैं। लगभग देखिए 8 सालों के बाद अब फाइनली ये सब कुछ हुआ है। सारे वैसे विद्यार्थी जो पास हो चुके हैं उन सभी को मिशन कंपटीशन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके भविष्य की बेहतर कामना की हम लोग उम्मीद करते हैं। बात करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे और बात करेंगे कि वो 3 गलतियां क्या आपको नहीं दोहरानी है जो सचिवालय सहायक में अपीयर होने वाले हैं बच्चे जो नए पहली बार भर रहे हैं। वैसे बच्चे जो नए पहली बार भर रहे हैं उनके लिए भी ये एक तरीके से वार्निंग है, वो इसको समझ जाएं। अगर उन्होंने ऐसी गलती करी है तो वो अपने आप को थोड़ा सा देखभाल लें। देखिएगा, बात यहाँ पे हम करें 2014 में ये जो वैकेंसी जब आई थी उस समय जिन्होंने फॉर्म भरा था, मुझे आज एक बच्चे का कमेंट आया, वो बोल रहे हैं सर हमारे एक मित्र का हो गया है इसमें जॉब, यानी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, और वो साथ ये भी बोल रहे हैं कि सर अब तो उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो अच्छी बात है भाई, अब उनके 2 बच्चे हो गए हैं, परिवार वाले हो गए, उनका परिवार अब संपन्न हो गया, अब उनके पास एक सरकारी नौकरी है, अब उनको टेंशन नहीं है। लेकिन आप बस समझ सकते हो 8 सालों की देरी के बाद ये सारा प्रक्रिया ख़त्म किया गया है, कितना प्रॉब्लम वाली बात है। खैर चलिए, बहरहाल रिज़ल्ट आ गया है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आपको गलती कौन कौन सी है जो गलती आपको इग्नोर करना है, फिर हम लोग कट ऑफ देखेंगे जिसके लिए आप लोग आए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पूरा मामला रहा है और सारा प्रक्रिया रहा है। आइए ज़रा हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कट ऑफ का सारा जो है मामला समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है ऑफिशियल, यहाँ पे देखिएगा नोटिस आपके सामने दिख रहा है, ऑफिशियल नोटिस है ये। देखिए कल आज जो है 27 का यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है, 27 को ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में जो है इसका आया था सब कुछ, विज्ञापन वगैरह। ठीक है, और इसका मुख्य परीक्षा जो है शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण, टंकन, आशुलेखन जांच परीक्षा के उपरांत टोटल 14,410 बच्चों को पास यहाँ घोषित किया गया है। काउंसलिंग हेतु यहाँ बुलाया गया था, जिनकी काउंसलिंग 15/12/2021 से 25/12/2021 तक आयोजित करी गई थी। काउंसलिंग के बाद मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर कुल देखिए 11,329 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिसकी सूची आयोग की वेबसाइट पर दे दी गई है। अच्छा, आपको यहाँ पे देखिए, ये तो आपने बेसिक जो जानकारी थी आपने जान ली। यहाँ पे देखिए गलती आपको क्या नहीं करनी है, क्या दूसरों के द्वारा गलती करी गई है, यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, काउंसलिंग हेतु
जो है अभ्यर्थियों की कुल संख्या टोटल 14,410 को बुलाया गया था। समझिएगा, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में जो है इन्होंने ऐसे अभ्यर्थी हैं, 28 टोटल ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते थे। जी हाँ, वो 12वीं पास भी नहीं हुए थे या उनके लेवल का, उनके पास कोई डिग्री भी नहीं था जिसके अनुसार उनको नौकरी दिया जा सके। अब समझिए मतलब ये लोग कितने ज़्यादा हताश हुए होंगे। इनका पीटी निकला, मेंस निकला, काउंसलिंग में ये लोग गए और काउंसलिंग में पता चलता है कि भाई इनके पास जो डिग्री है वो जब वैकेंसी आई थी उस समय के अनुसार वो पास्ड है ही नहीं, वो उसके बाद पास आउट हुए हैं। आप सोच सकते हो, मतलब इनके हाथ में नौकरी आके छिन गई। ये इनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। गलती आप लोग भी ये लोग करेंगे। जो नए बच्चे होंगे इस बारी सोचेंगे सचिवालय सहायक है, बैठ के देख लेते हैं क्या ही जा रहा है। अभी आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में होंगे या 12वीं में होंगे, आपने ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर दिया है और आप लोग सोचे हो कि हमें एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए आप बैठ रहे हो, आप मान लो बैठ गए, ठीक है, और आप जाके एग्ज़ाम दे के आ गए, पीटी निकल गया, अब आप मेंस भी दे लिए, तो कहीं ना कहीं आपने प्रॉपर माफ़ कीजिएगा, पूरा मेहनत कर रहे हैं और आप अपने मेहनत में पानी डाल दे रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऐसे बच्चों को यहाँ पे इनवैलिड घोषित कर दिया गया जिनके पास मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। ठीक है, निर्धारित तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता इनके पास जो है नहीं था, मतलब इनके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो इनके पास अवेलेबल नहीं था। इनको एक डेडलाइन डेट दिया गया था कि भाई आप लेके आइए, लेकिन वो तब तक नहीं प्रोवाइड करवा पाए क्योंकि हो सकता है माइट भी वो उस डेट के हिसाब से वो पास्ड आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पे 4 वैसे बच्चों को छांटा गया है। अब देखिए फॉर्म भरते समय आप लोग गड़बड़ाते हैं। एक ऐसे बच्चे को यहाँ पे छटनी करा गया है जिन्होंने अपने जेंडर में गड़बड़ी कर दी थी। अगर वो मेल है तो उन्होंने फीमेल डाल दिया गलती से, अगर वो फीमेल है तो उन्होंने मेल डलवा दिया गलती से, जो भी है गलती की वजह से, लेकिन इनको जेंडर की वजह से नहीं छांटा गया है। समझिएगा, मान लीजिए कोई फीमेल है, उन्होंने मेल डाल दिया है, लेकिन जब काउंसलिंग गए तो वहाँ पता चल रहा है नहीं, ये तो लाइक इनका जेंडर में गड़बड़ है। अब इनका जो है कैटेगरी वाइज जो बन गया है वो क्या है, उस हिसाब से बन गया है। लेकिन जब इनको अपने कैटेगरी में जब शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये मामूली सा मिस्टेक है इस वजह से नहीं छांटा जाता है, लेकिन जब कैटेगरी में शिफ्ट किया गया तो उस कैटेगरी से फिर वो उस नंबर से रह गए। देखिएगा, कोटेवार कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सूची संलग्न में जो है उस हिसाब से एक को यहाँ पे छांट दिया गया है। अब देखिए, कैटेगरी परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संलग्न संख्या 222 है। 222 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि भाई वो BC 1 में है, BC 2 में है, OBC हैं, SC ST हैं, मतलब उनको अपना एनेक्स्चर पता नहीं होता है, वो किस कैटेगरी किस कोटे से हैं उनको पता नहीं होता और वो कंफ्यूज रहते हैं और इस कंफ्यूजन में वो गलत भर देते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग में जाएंगे आप, वहाँ पे जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा, और अगर आपने फॉर्म गड़बड़ कर दिया है तो फिर आप उसका हर्जाना भुगतेंगे, जैसे ये लोग 222 लोगों ने भुगता है। तो मोटा मोटी देखिए 3-4 ऐसी गलतियां हैं जो इन लोगों ने करी हैं, जो आपको नहीं दोहराना है। सचिवालय सहायक और सारे न्यू बच्चों के लिए ये एक वार्निंग है, मैंने आपको पहले ही बोला था। अब देखिएगा, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य यानी एलिजिबल पाए गए अभ्यर्थियों में मेगा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर चयनित होने में असफल अभ्यर्थियों की संख्या संलग्न देखिए 1778 है। अच्छा, अब ये क्या है, होता ये है कि मान लो अभी वैकेंसी आया है बिहार SSC ग्रेजुएशन लेवल, ये लगभग देखिए 2200-2300 सीट के आसपास आया हुआ है। अब इसमें जो है फर्स्ट प्रायोरिटी आपका है सचिवालय सहायक, ठीक है, सचिवालय सहायक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन उसके बाद के जो पोस्ट हैं इसमें उनका आपने लिस्टिंग अगर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये हो जाता है कि मान लो सचिवालय सहायक आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दिया है, लेकिन सचिवालय सहायक का जो कट ऑफ बना, अगर आप इस हिसाब से पास नहीं कर रहे हो, आप मान लो 2 नंबर या 3 नंबर से छूट जा रहे हो, तो अगर आपने दूसरे पोस्ट का अगर प्रेफरेंस नहीं डाला है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, आपकी छटनी कर दी जाएगी। इसीलिए आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी पोस्ट है उसको तो टॉप में 1 नंबर पर रखिए, लेकिन उसके बाद सारे जो पोस्ट हैं
उनको सिलेक्ट जरूर कर लेना चाहिए कि आप एटलीस्ट अगर आपके प्रायोरिटी पोस्ट में ना भी सिलेक्ट हो तो दूसरे वाले में आप जरूर से जरूर आ जाए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। अब देखिएगा टोटल जो है यहाँ पे एब्सेंट बच्चों और बायोमेट्रिक्स भी जिनका मिसमैच हुआ है, ऐसे बच्चे 1048 हैं जिनकी छटनी हुई है। कुल जो है चयनित काउंसलिंग के उपरांत जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 11,329 है। 1700 बच्चे ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हुआ है। तो ये गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ आपका कैसे क्या रहना चाहिए। देखिएगा कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा फिजिकल अगर हम बात करें, जो फिजिकल जो पोस्ट थे है ना, यानी फिजिकल पोस्ट की हम बात कर लें, फिजिकल पोस्ट जो थे, देखिए यहाँ पे इसका जो कट ऑफ गया लगभग 95 से 98 के आसपास फिजिकल पोस्ट जितने रहे हैं उनका कट ऑफ गया है। नॉन फिजिकल पोस्ट जो भी रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, नॉन फिजिकल पोस्ट जो भी रहे हैं इनका लगभग देखिए 105 से लेके 110 के आसपास कट ऑफ गया है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ का क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा का सारा क्राइटेरिया जो है जो बच्चे पास्ड आउट हैं उनसे पूछे जाने के बाद उनके द्वारा जो सारे डाटा जो दिए गए हैं उस हिसाब से आपके सामने ये क्राइटेरिया रखा जा रहा है। अब जो 105 110 का जो ये भी हायर कट ऑफ है, नॉन जो बात करें नॉन फिजिकल जो पोस्ट रहे उसमें, और ये लगभग इसका नॉन फिजिकल में जो सबसे हायर पोस्ट जो रहा है वो देखिए राजस्व कर्मचारी का रहा है। ठीक है, राजस्व कर्मचारी का रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि लगभग राजस्व कर्मचारी का इतना जो है कट ऑफ 105 से 110 के आसपास गया होगा। ध्यान रखिएगा काउंसलिंग में लगभग 14 साढ़े 14 हज़ार बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें कि 11,000 सवा 11,000 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। तो मिनिमम अगर कट ऑफ की बात अगर हम कर लें, जो फिजिकल जिनका जो पोस्ट रहा है फिजिकल पोस्ट वाले पे 95 से 98 मिनिमम गया है, और मैक्सिमम नॉन फिजिकल वाले पोस्ट पे ही गया है 105 से 110 तक गया है। अच्छा समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ लीजिएगा कि यही कट ऑफ आपका आएगा सचिवालय सहायक में, नहीं। देखिए ये जो ग्रेजुएशन लेवल वाला था इसमें लगभग देखिए 13,500 के आसपास जो है ना सीट थी, 13,500, इसलिए इतना कट ऑफ गया है। यहाँ आपका जो सचिवालय सहायक है इसमें भाई साहब सिर्फ 2300 के आसपास मान के चलो सीट है, सिर्फ 2300। इसका मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि 15 से 20% ही सीट इसमें दिया गया है। तो कट ऑफ ऑब्वियस बात है कि इसमें हाई जाएगा। आप जो एक्सपेक्ट करेंगे सचिवालय सहायक के लिए, सचिवालय सहायक के लिए जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा लगभग देखिए 115 से 120 कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। इतना आप दिमाग में रख के चलेंगे, इससे नीचे कट ऑफ जो है उम्मीद नहीं रखेंगे आप। खैर उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपने राय जरूर बताइए, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।